दोस्तों अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत तेलिया पोखर के समीप एक स्कूल में, ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर सर हैं, आर के झा सर। हम उनसे बातचीत करेंगे इस स्कूल के बारे में और बात करेंगे, चूँकि आप जानते हैं मार्च का महीना शुरू हो चुका है और बहुत जल्द अब स्कूल में एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो कैसे यहाँ पर एडमिशन हो, किस तरीके से कहा सकता है गार्जियंस जो हैं वो यहाँ पहुंच सकते हैं या किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और साथ ही साथ स्कूल के बारे में बात करेंगे। स्कूल बहुत है, आप जानते हैं अब हर ज़िले में, हर शहर में आपको कई स्कूल जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्कूल का चयन आप कैसे करें, कौन सा स्कूल आपके लिए सही है, आपके बच्चों के लिए मुनासिब है। आप इस वीडियो के बाद मेरे ख़्याल से आप बेहतर चयन कर सकेंगे। हमारे साथ आर के झा सर हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानी मीडिया का इस विद्यालय परिसर में स्वागत करता हूं। मुझे खुशी इस बात की है कि आप इस रोज़ा के समय में भी यहां आए और हमसे मुखातिब हो रहे हैं। सर मेन जो मुख्य बात करना हम चाहेंगे वो ये कि अभी स्कूल में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका होगा मेरे ख्याल से। कब तक डेट है और क्या प्रोसेस है स्कूल का, और किस क्लास तक के लिए एडमिशन आप ले रहे हैं? जी, आपने सही कहा है कि एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है और एडमिशन हमारे यहाँ नर्सरी से लेके 9 तक अभी हो रहा है, जिसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों को उनके अभिभावक के साथ बुलाया जाता है परीक्षा के लिए, जांच के लिए, और जो उचित क्लास होगा, वर्ग होगा, उसका निर्धारण करने के बाद बच्चों का नामांकन लिया जाता है। कब तक डेट है सर इसकी? अभी ये अप्रैल भर चलेगा। क्या चूँकि स्कूल बहुत है, आप खुद देख रहे हैं मधुबनी शहर में स्कूल की कमी नहीं है, और जिस जगह आपका ये स्कूल, आपकी ये संस्था है, वहाँ बहुत सारी चैलेंजेस हैं, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें आप देखने को मिलती है कि स्कूल सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन का हब नहीं रह चुका है, एक बिज़नेस का हब बन चुका है। बहुत सारे स्कूल हैं और उनके जो कहा सकता है उनके स्कूल को चलाने के पीछे की जो वजह है उसको बहुत आसानी से पता कर पाना मुश्किल है। ऐसे में आप जब स्कूल को खोलते हैं, नए सिरे से आप शुरुआत करते हैं, आपका कोई बहुत बिजनेस बैकग्राउंड नहीं होता है कि आप एक बार में पूरा बिल्डिंग तैयार कर दें, धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। कितनी चुनौतियां हैं और कैसे इससे उबर पा रहे हैं? आपने एक बहुत उचित मसला उठाया है। हमने विद्यालय की शुरुआत 2013 में की थी और जैसे कि आप देख रहे होंगे, शहर से बहुत दूर ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण इलाके में यह विद्यालय अवस्थित है। यहाँ हमारा जो ध्येय है वह बच्चों को एक सही शिक्षा देना है, एक ऐसी शिक्षा जिसमें उनका सर्वांगीण विकास हो। साथ ही साथ क्योंकि ये प्रेरणा हमें अपने पिताजी से मिली है, जो कि एक केंद्रीय विद्यालय में प्राचार्य थे, वहीं से वो अवकाश प्राप्त किए, और उन्हीं का ये सपना भी था कि एक विद्यालय होना चाहिए। हम उसी सपना को साकार करने में लगे हुए हैं। जहाँ तक आप यहाँ फ़ी का बात देखिएगा तो बहुत सारे स्कूलों में आप ज़रूर गए होंगे, हमारा फ़ी बहुत कम है। आप कहिएगा कम क्यों है? कम इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ बेसिकली 90% जो पेरेंट्स हैं वो या तो कृषि क्षेत्र से आते हैं या बहुत छोटे व्यवसायी हैं, तो उनके बच्चों को भी आधुनिक शिक्षा मिल सके, यही इस विद्यालय का ध्येय है। और इसलिए हमने कम से कम फ़ी रखकर विद्यालय को चलाया है। तो जब आप कम फ़ी रखते हैं तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि क्या आप वाक़ईतन वो सुविधाएं बच्चों को दे पा रहे हैं जो सुविधाएं बच्चों को मिलनी चाहिए, चाहे लैब की शक्ल में हो या अलग अलग तरीके से हो? क्या वो सुविधाएं आप उसी फीस में दे पा रहे हैं? चूँकि विद्यालय सीबीएसई से +2 तक एफिलिएटेड है, इसलिए सीबीएसई का जो मानक है वो हमें पूरा ही करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ सारे के सारे लैब्स भी हैं, वो अलग से फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी लैब है जो +2 स्तर तक के लिए है। उसके अलावा हमारे यहाँ
एक कंपोजिट लैब भी है, कंप्यूटर के लिए अलग से लैब दिया गया है, मैथ्स लैब अलग से बनाया गया है। एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ प्लेग्राउंड है जहाँ बच्चों को खेलने का मौका भी मिलता है। म्यूज़िक का अलग से रूम है, लाइब्रेरी का अलग से एक हॉल है जिसमें बच्चे अपने इच्छा से जाते हैं, मतलब अपने रूटीन में जाते हैं, पीरियड में जाते हैं और वहाँ अपनी मनपसंद किताब पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ छोटे बच्चों के लिए हमने प्लेवे मेथड रखा है, स्मार्ट क्लासेस हैं जो बच्चे खेल कूद में सीख भी लेते हैं और पढ़ते भी हैं। चूँकि स्कूल की जब भी बात होती है तो अब ये वो एक एजुकेशन क्षेत्र बन गया है जहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो स्कूल है, चूँकि बहुत सारे स्कूल है, तो इसमें एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि किस तरीके से चयन किया जा सके स्कूल को। तो आपका जो स्कूल है वो कैसे दूसरे स्कूल से डिफ़र कर रहा है? आपने अभी कहा था कि बहुत कम जब आप फ़ी रखे हुए हैं तो आपका स्टैंडर्ड हो सकता है, कंप्रोमाइज़ आप करते होंगे। मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ जो हाईएस्ट परसेंटेज था बोर्ड का वह 96.5 था और जो लगभग यहाँ जितने भी विद्यालय हैं किसी से कम नहीं था और 90 से ऊपर 5 बच्चे हमारे यहाँ थे, जो कि एक मतलब इस बैकग्राउंड में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ तक शिक्षकों की बात है और उनके स्टैंडर्ड की बात है उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अभी चूँकि सर स्कूल में बच्चों के एडमिशन लेने का वक्त शुरू हो गया है तो बहुत सारे जो गार्जियन है वो एडमिशन लेना चाहते हैं। ऐसे में क्या प्रोसेस होता है अगर कोई गार्जियन यहाँ ना आ सके? क्या कोई ऑनलाइन प्रोसेस है आपके यहाँ एडमिशन? जी, ऑनलाइन प्रोसेस भी है। यदि आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं तो हमारा वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं और वहाँ भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, या नहीं तो जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं और जो सुविधा हमें देना होगा हम दे सकते हैं उसको। आसपास के जो बच्चे आपके स्कूल में आ रहे होंगे, एडमिशन ले रहे होंगे, क्या बड़ा चैलेंज आप देखते हैं एजुकेशन को लेकर के अपने इलाके में? चैलेंज यहाँ हमें सबसे ज़्यादा यदि महसूस हो रहा है तो जो सहयोग शैक्षणिक माहौल को बनाने में अभिभावकों का मिलना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा अभाव है। हम जब भी पेरेंट्स के साथ मिलना चाहते हैं, कोई पीटीएम होता है, उसमें बहुत कम ही अभिभावक हिस्सा लेते हैं। इसमें होता क्या है कि यदि अभिभावक और विद्यालय के बीच में कम्युनिकेशन ना हो तो एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है और हम सही इस बात का आकलन नहीं कर पाते हैं कि अभिभावक बच्चों में क्या सुधार चाहते हैं। वही यदि कम्युनिकेशन टू वे रहता तो समय समय पर यदि हमें ये पता चलता रहता कि इन सब चीज़ों को जो कमी है हमारे पाठ्यक्रम में या किसी अन्य चीज़ में उसमें सुधार किया जा सकता है, तो नेचुरली बच्चों का इससे ज़्यादा फायदा होगा, जो आज नहीं हो पा रहा है। मतलब गार्जियन कहीं ना कहीं पीटीएम में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। गार्जियन आते हैं, सिर्फ परीक्षा के समय में आएंगे जब रिजल्ट देना होगा या फिर जब फीस देने के लिए आते हैं तब, लेकिन जब कोई मीटिंग होता है उसमें किसी भी समस्या को लेकर नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ा कहा सकता है चैलेंज होता है किसी भी संस्था के लिए, अगर सामने से कोई कम्युनिकेट करने वाला आदमी ना हो, बात करने वाला ना हो, वो अपनी ख्वाहिश जाहिर ना करे कि भाई हम अपने बच्चे में ये कमी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो संस्था है उसके लिए थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। और अगर ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाए तो बहुत शानदार तरीके से बच्चों के फ्यूचर को संवारा जा सकता है। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, चूँकि स्कूल को खुले हुए आपने बताया 2013 में स्कूल जो है वो खुली, तो अभी 12 साल लगभग हो गए हैं। क्या कुछ तरक्की आप इन 12 साल में आपने देखा? और जो क्योंकि शुरू से लेकर के अभी तक में आपने स्टार्टिंग किया होगा, बच्चे कम रहे होंगे, अभी क्या स्थिति है, कितने बच्चे? जब शुरू किया था यहाँ पर तो मुझे याद है पहले साल लगभग 77 बच्चे थे, 77, और 2 बच्चे थे क्लास 10 में। आज जहाँ तक बच्चों की संख्या है लगभग 74-75 बच्चे हैं, क्लास 10 में रहते हैं। इस साल उससे भी ज़्यादा है, कुछ लगभग 3 सेक्शन में लगभग बच्चे हैं। बच्चों की जहाँ तक उपलब्धि की बात है तो हमारे बच्चे कुछ बच्चे NITs में हैं,
बच्चियां मेडिकल में भी गई हुई हैं और एक लड़का है जो आईआईटी में भी है। तो नेचुरली और भी दूसरे विधा में बच्चे गए हैं और अच्छे कर रहे हैं, तो ये एक उपलब्धि हम मानते हैं इस बात को। बच्चे अभी आपके 877 के लगभग बच्चे हैं, 877, हाँ 900 के लगभग। तो ये हमारे साथ स्कूल के डायरेक्टर थे आर.के. झा सर से, उनसे हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये संस्था जो है पिछले लगभग 12 सालों में वक्त के साथ जो है वो आगे बढ़ती रही है। 77 से अगर 977 पे 877 पे स्कूल पहुंचा है तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ज़बरदस्त मेहनत स्कूल में की गई है और उसका ये नतीजा है। आर.के. झा सर से बातचीत करने के दरमियान एक बहुत बड़ी चुनौती जो सामने आई वो अभिभावकों का संस्था से दूर रहना। अगर अभिभावक संस्था से दूरी अख्तियार करेंगे तो यकीनन बच्चों के भविष्य पर जो बातें सामने आएगी, जो उसका भविष्य बन सकता है, उसमें थोड़ी मुश्किलें होती हैं। स्कूल के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग जो फैक्टर है वो ये है कि आज के दौर में स्कूल का चयन करने के वक्त आप सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तो देखते हैं, लेकिन शायद आप वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को नहीं देख पाते। आप ये नहीं देख पाते कि वहाँ शिक्षक कहाँ के हैं, कैसा पढ़ाते हैं। इस चीज़ को लेकर के कई बार बातें होती हैं। स्कूल हर ज़िले में, हर शहर में होता है और वहाँ ये देखने को मिलता है कि कई बार संस्थानें बहुत सारी होती हैं और उसमें बहुत खूबसूरती होती है। लोग खूबसूरती को देख करके स्कूल तक पहुँचते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो बच्चे बाहर निकलने के बाद उस खूबसूरती के साथ निकलते हैं जिसे एजुकेशन कहते हैं, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में घूमते रह जाते हैं और बाहर निकलने के बाद उन्हें जीवन में कुछ नहीं मिलता है। इसलिए यकीनन आप तमाम लोगों को अगर स्कूल में एडमिशन कराना हो, चाहे वो कोई स्कूल हो या वो ट्रिनिटी हो या किसी भी शहर का कोई भी स्कूल हो, तो आपको इस चीज़ का ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे करके बच्चों का एडमिशन नहीं करवाया जा सकता है। बच्चों के लिए मायने ये रखता है कि वहाँ एजुकेशन पॉलिसी कैसी है, शिक्षक कैसे हैं, क्या माहौल है। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर वहाँ एडमिशन ले करके, एडमिशन दिला करके अपने बच्चों के भविष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया जा सकता है। हम आखिरी सवाल आर.के. झा सर से ये लेना चाहेंगे कि आखिरकार इस स्कूल में जब वो काम कर रहे हैं, अपने स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे में शहरवासियों के जो शहरवासी जो हैं उनको लेकर के ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, और चूँकि अभी एडमिशन होने को है और एडमिशन प्रोसेस जारी है, ऐसे में सर का क्या इज़हार ख्याल? मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बेसिकली मैं एक शिक्षक हूँ। मैं शिक्षक था, मैं शिक्षक अभी भी हूँ और शिक्षक ही रहूँगा। ये कंपल्सन है कि मैं आज एक डायरेक्टर भी हूँ और प्रिंसिपल का भी पोस्ट होल्ड करना पड़ रहा है। शिक्षक कहने का मतलब है कि मैं बारीकी से एक शिक्षक का जो भूमिका होता है, जो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, वो बिल्कुल मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ और इसलिए मैं अपने शिक्षकों को भी वैसे ही बच्चों के प्रति जो उनका विचार होना चाहिए, बच्चों के प्रति जो उनका स्वभाव होना चाहिए, बच्चों के प्रति जो उनका एटीट्यूड होना चाहिए, उन सब चीज़ों पर हमेशा उन्हें सहयोग करता रहता हूँ, उन्हें दिशा निर्देश देता रहता हूँ, ताकि बच्चे एक बढ़िया माहौल में, एक सुखमिजाज माहौल में खुश मिजाज माहौल में अपनी पढ़ाई कर सकें और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। शहरवासियों की जहाँ तक बात है, चूँकि विद्यालय शहर से कुछ दूरी पर है, फिर भी यदि वहाँ से लोग आना चाहेंगे तो हमारा वहाँ कन्वेंस उपलब्ध है और वो हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और जो उनको राय लेना होगा, जैसे वो सजेशन लेना चाहेंगे, हम उन्हें देंगे और कन्वेंस वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये हमारे साथ आर.के. झा सर थे, हमारी उनसे बातचीत हुई। हमने स्कूल के बारे में लगभग तमाम पहलुओं पर बात कर ली। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस संस्था के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे। अगर आप इस स्कूल के आसपास हैं, अगर आप यहाँ अपने बच्चों के एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, इलाके में सोच रहे हैं, तो आप एक बार इस स्कूल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर आर.के. झा सर से आप मुलाकात कर सकते हैं। सीधी मुलाकात आपकी इनसे हो जाएगी और आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए इनसे विचार विमर्श करके यहाँ पर अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।